Good morning students, this is class 10 subject math chapter 5 arithmetic progression। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि arithmetic progression क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी लिखेंगे। एपी से डिनोट किया जाता है शॉर्ट के अंदर। अच्छा, एक्चुअली में ये होता क्या है, एक ये पैटर्न होता है, इसको ये कह सकते हो। ठीक है ना, एपी का मतलब arithmetic progression में एक पैटर्न फॉलो करना। ठीक है, अब मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के रेस्पेक्ट में हम पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, आपने सबसे पहला जो है एपी को पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, आपने एपी पढ़ लिया होगा लेकिन नाम नहीं पता होगा। जैसे हम लिखते हैं ना 1 2 3 4 5, मैंने काउंटिंग लिखी। दिस इज द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, ये नेचुरल नंबर और हमने ये काउंटिंग सीखी भी थी। लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न क्या, उसको हम देखें। क्या पैटर्न है अपने पास है कि इस 1 में एक स्पेसिफिक नंबर प्लस करने पर मुझे 2 मिल रहा है ना। 1 में अगर मैं +1 करूँ तो मुझे 2 मिलेगा। फिर अगेन 2 में मैंने वापस से +1 किया तो मुझे 3 मिलेगा। ठीक है ना, 3 में अगेन मैंने +1 किया तो मुझे 4 मिलेगा। 4 में अगेन +1 किया तो मुझे 5 मिलेगा। एक ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। हर एक नंबर में +1 का लेवल मतलब उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर फाइंड हो रहा है ना, तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसलिए हम उसको एपी में कह सकते हैं। एपी का मींस आप कह सकते हो कि नंबर्स के रिस्पेक्ट के अंदर इसे एक पैटर्न फॉलो करना है। अच्छा, इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे वो अपन वो देख लेते हैं। आप पैटर्न की बात करें, पैटर्न का कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई ड्राइंग हो सकती है, उसके बारे में बात करें अपन कि इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे। विजुअलाइजेशन मतलब उसको कैसे अपन देख सकते हैं और कैसे इसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा, यही अपन बात करें 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिखी। अच्छा, इसमें पैटर्न कैसा फॉलो हो रहा है वो अपन देखें। मैंने एक डॉट कर दिया 4 1, है ना, फिर मैंने एक डॉट और किया, ये हो गया 1 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4 4 एंड 5। ठीक है ना, तो ये एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, मैंने वही काउंटिंग लिखी जो मैंने लिखी। अब सब में 1 प्लस करने पर हमारे को ऐसा कुछ फिगर बन रहा है। आप ये कह सकते हो कि ये 1 है अपने पास, फिर आप 1 2 काउंट करोगे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। आप देखिएगा क्या बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है। पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न बना अपने पास। तो ये चीज आपको ध्यान रखें ना। तो ये अपने पास एक एपी है। ठीक है, अगर मैं एक नंबर और बात करूं, जैसे मैंने एक नंबर को लिखा 1 देन 3 देन 5 देन 7 फिर 9, ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे। इन नंबर्स को समझे क्या होगा कि मैंने 1 में 2 प्लस किया तो मुझे 3 मिला, फिर 3 में मैंने फिर 2 प्लस किया तो मुझे 5 मिला, 5 में मैंने अगेन 2 प्लस किया मुझे 7 मिला, 7 में मैंने +2 किया मुझे अगेन 9 मिला। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। +2 करने पर मुझे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो इसको ट्रायंगल्स में कैसे समझे अपन देखते हैं। ठीक है ना, ये बस फर्स्ट लाइन की सेकंड वाले को मैच किया, थर्ड वाले को किया, फोर्थ को किया। अब देखो मेरे पास कुछ स्टेप्स बने, उस स्टेप पे बात करते हैं। ये बस फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, ये हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप। ठीक है, ये अपने पास क्या है, फोर्थ स्टेप। तो ये कुछ स्टेप्स है अपने पास। ठीक है ना, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अलग अलग यहाँ पर ये डॉट है, ये डॉट और ये डॉट है, इनको मिलाते हैं। ठीक है, और अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। फिर सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। अब सीधी सी बात कीजिए और काउंट कीजिए। ठीक है, फिर थर्ड में एक डॉट यहाँ पर है, एक डॉट यहाँ पर है, आप इनको मैच कीजिए। सेम थिंग वापस करते हैं। तो हर स्टेप में आप ट्रायंगल काउंट कीजिए। फर्स्ट स्टेप, ये जो आपके फर्स्ट स्टेप है उसमें ट्रायंगल एक है, दिख रहा है आपको?
फिर हम बात करते हैं सेकंड स्टेप पे आते हैं 1 2 3 3 सर 3 ट्रायंगल। थर्ड स्टेप पे आते हैं अपन 1 2 3 4 5 हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास चल रहा था और आगे जाना था और बड़ा बना के आप काम कर सकते हो, है ना। तो ये तो विजुअलाइजेशन था। नंबर को हम पैटर्न में कैसे विजुअलाइज करते हैं वो अपने पास एक तरीका है, ठीक है ना। मैंने कोई भी नंबर लिखे है तो वो एपी में है तो उसका एक कोई पैटर्न बनेगा और पैटर्न आपको उसको इस तरह से विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैटर्न्स इन स्क्वायर्स। स्क्वायर्स का क्या पैटर्न होता है उसके बाद थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम टॉपिक पे आता है। तो ये एक स्क्वायर का पैटर्न है, मतलब ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। एक स्क्वायर के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्वायर का पैटर्न क्या है कि ये जो 1 है वो 1 का स्क्वायर है, ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, ये जो 9 है वो किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। ये पैटर्न्स के बारे में बात करें, ठीक है। मैं अभी एपी जीपी इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास एक पैटर्न को विजुअलाइज कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम इसको किस टाइप से स्टडी करते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। जैसे मैंने ये लिखा कि मैंने देखिए स्क्वायर के बारे में बात करें, मैंने स्क्वायर बनाया, ये जो आपका स्क्वायर है वो दिख रहा है आपको कितना है 1, ठीक है। फिर हमने क्या किया इस स्क्वायर के अंदर, इस स्क्वायर में हमने कुछ ऐड किया, ठीक है ना। 1 + 3 gives 4 सेकंड नंबर है। फिर अगेन हम ये तो प्लस करें उसके साथ में और भी प्लस करें, देखिएगा 1 + 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर हो गया प्लस और 1 आगे बढ़ता है। अब इनको काउंट कीजिए 1 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास आ गया 9, ठीक है ना। अब ऐसे आगे जाएंगे आपको मिलता जाएगा। अच्छा क्या समझ में आ रहा है कि देखिए सर ये स्क्वायर कैसे करें, है ना। मेरे पास यहाँ पर 1 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर 1 2 3। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँ, देखिएगा आप क्यूब करते करते तो आपको सोल्व करते हैं क्यूब कि इसको मैच करो उसको मैच करो, तो ये जो मैंने बनाया उसको ऐसे कीजिएगा और उसको फिक्स कीजिए, ठीक है। तो कैसा बनेगा कि भाई ये तो है, ये तो फिक्स है, आपने इसको ऐसे रोटेट किया, रोटेट करने के बाद कैसे आएगा वो वैसे आएगा। ये इस तरफ से ये जो एल है उस एल को उल्टा कर दीजिए, ये एल को आपके पास क्या कर दिया उल्टा कर दिया, ठीक है ना। तो ये कितने बॉक्स वाला है 1 2 3 4 और बन गया 3 2 का स्क्वायर हो गया, वही चीज सेम कंसेप्ट। आप इसको भी ऐसे रोटेट करोगे तो ये आपको 9 बॉक्स बन जाएंगे, ये स्क्वायर का कंसेप्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये तो कंसेप्ट था आपका विजुअलाइजेशन की, हम एपी को किस टाइप से विजुअलाइज कर सकते हैं, पैटर्न को किस टाइप से रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। मेन कंसेप्ट मैंने कुछ नंबर्स लिखे उसका बात करते हैं 1 4 7 10। सभी देखने पर कुछ समझ में आ रहा होगा कि इस 1 में कोई एक नंबर प्लस करते हैं, कौन सा 3 प्लस करते हैं मुझे 4 मिलेगा। आगे वही नंबर मैंने आगे रिपीट किया, +3 करने पर मुझे अगेन 7 मिला, फिर 7 में मुझे +3 करने पर अगेन क्या मिला 10 मिला। तो ये कुछ एक पैटर्न फॉलो कर रहा है बेसिकली, हर एक नंबर में 3 प्लस करने पर मुझे नेक्स्ट नंबर मिलता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ी सी बात समझते हैं तो इसमें क्या होगा। इसमें 4 नंबर्स लिखे हैं, चारों का मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट नंबर है हमारे पास, अब उसको A1 के लीजिए, A1 आपके पास कौन सा है 1। सेकंड नंबर को हम बोल देते हैं A2 आपके पास 4। थर्ड नंबर को हम बोल देते हैं A3 और फोर्थ नंबर को अपन क्या बोल देंगे A4, ठीक है ना। ये तो मैंने कुछ टर्म्स लिख दी। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखिएगा,
हमारा एक ऑब्जर्वेशन देखिएगा। ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट नंबर जो आपका है A1 जो बना, ठीक है। सेकंड नंबर A2 कैसे आ रहा है? A1 में D प्लस D क्या है? D हमारा समझना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। क्या है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है हमारे पास। इसको हम 3 से गिनते हैं, मतलब सब में 3 का डिफरेंस है, उसको हम बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस। तो आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं जैसे कि A1 जो आपका 1 है और A2 कैसा है? A1 में D प्लस मेरे पास D की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3। कॉमन डिफरेंस जो आपका है वो 3, ठीक है ना। और A1 कितना आपके पास? 1 में D प्लस करने पर मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रही है A2, ठीक है ना। फिर हम A3 की बात करें तो वो क्या बोले? A3 का मतलब ये हमारा A3 में कैसे मिल रहा है आपको? A2 में D प्लस करने पर मिल रहा है। ये आपका सेकंड टर्म A2 और ये आपका D प्लस करने मुझे थर्ड टर्म मिल रहा है। फोर्थ टर्म क्या है? 10 कैसे मिल रही है आपके पास? A3 में D प्लस करने पर मिल रही है, ठीक है ना। तो ये एक कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारे पास A1 A2 A3 A4 ये के साथ है। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत और आगे जाऊं और आगे बढ़ता ये तो फोर टर्म हो सकता है, इसके थाउजेंड्स टर्म हो और 100 टर्म्स हो, ऐसे कुछ भी टर्म्स हो। तो मैं बात करता हूँ फोर nth टर्म, किसी एक टर्म के बारे में बात करो जहां पर an हो, ठीक है ना। मतलब n का मतलब कोई फिक्स नंबर हो सकता है, वो 10 हो 100 हो 1000 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो n होगा। ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है कि यहाँ 4 है तो उससे कम यहाँ आ रहा है 3, यहाँ 3 है 3 से कम आ रहा है 2, यहाँ 2 है तो 2 से कम आ रहा है ना 1। तो अगर मेरे पास किसी में n टर्म फाइंड कर रहा हूँ, n टर्म का मतलब an, ये n टर्म, ये A4 का मतलब फोर्थ टर्म है, A4 मतलब फोर्थ टर्म कितनी लिखते हैं, ठीक है। ये A3 का मतलब थर्ड टर्म कितनी 7। ऐसी कोई n टर्म होगी, पता नहीं कौन से होंगे ना, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? an-1 प्लस d। ये अपने पास एक जनरल फॉर्मूला बना टर्म फाइंड करने का, ठीक है। n-1 तो लिखा ये कर, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, एक कम। अगर यहाँ n है तो n में एक कम हो जाएगा, मतलब n-1, ठीक है ना। ये an क्या है यहाँ लिखना, where an equals n टर्म ऑफ AP, किसी AP की ये n टर्म कहलाएगी, ओके। ये हमें क्लियर होना चाहिए।